इस होली स्पेशल आज मैं लेके आई हूँ गुजिया रेसिपी। अक्सर लोग हम लोग सोचते हैं बिना सांचे का हम कैसे गुजिया बनाएं। आज हम बनाएंगे सांचे का और बिना सांचे का भी आज हम बनाएंगे। ये मैंने बिना सांचे का बनाए हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे किस तरह बनाना है चलिए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है एक बाउल। अब इसमें हम ले रहे हैं मैदा हम ले रहे हैं 4 कप। अपने पसंद के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको गुजिया बनाना है उसी हिसाब से आप मैदा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अब ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे ऐड करनी है ऑयल या घी, जो आपको अच्छा लगे आप वो ऐड कर सकते हैं। अब ऑयल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मैन करनी है। इस तरह मिक्स करना को मैन करना कहते हैं। इसे अच्छी तरह से इस तरह से मैन कर लेनी है। मैन करने के बाद इस तरह से मैदा को मुट्ठी करके देखिए, अगर आपकी मुट्ठी बन रही है तो आपकी मैन परफेक्ट है। अब इसमें ऐड कर लीजिए पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। जैसे नॉर्मल आटे वगैरह हम रोटी के लिए गूंथते हैं ना, सेम उसी तरह ही इसे भी गूंथ के तैयार कर लेनी है। ये हमने इसे अच्छे से गूंथ के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम कवर कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये हमने लिया एक मिक्सी जार। अब इसमें हम ले रहे हैं काजू को हल्की सी दरदरा ग्राइंड कर लेनी है। ये देखिए हमने इस तरह से हल्की दरदरा ग्राइंड करके इसे हमने तैयार कर लिया। और ये हमने लिया हाफ कप बादाम को भी सेम उसी तरह से हल्की दरदरा इसे भी ग्राइंड करके तैयार कर लेनी है। ये भी हमारे तैयार हो गई है। इसे भी हम एक बाउल में रख लेंगे। आप चाहे तो इन सभी को चॉप करके भी आप ऐड कर सकते हैं। अभी हमने लिया फ्रेश नारियल का आप छिलका भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो मेरी तरह इस तरह से बिना निकाले भी आप इस तरह से बना सकते हैं। अब इसे इस तरह से छोटे छोटे काट लिए हैं ताकि ग्राइंड करने में आसान हो। इसे भी हल्की दरदरा ग्राइंड करके तैयार कर लेनी है। ये भी देखिए हमारे हल्की दरदरा ग्राइंड हो गई है। अब इसे भी हम बाउल में निकाल के रख लेते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई हमने गरम कर लिया। अब उसमें हम डाल लेंगे 1 बड़ी चम्मच घी को अच्छे से गरम होने देनी है। जैसे ही घी गरम हो जाए अब इसमें हम डाल लेंगे नारियल। जो नारियल हमने ग्राइंड करके रखा था उसी नारियल को इसमें डाल लेंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि नारियल का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। तब तक इसे भून के तैयार कर लेनी है। अब ये हमारे नारियल भून गई है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे तिल को भी सेम उसी तरह से ऐड करने के बाद इसे भी थोड़ी सी भून लेनी है। नारियल और तिल को थोड़ी सी भून के तैयार कर लेनी है। तिल भी थोड़ी सी भूनने से उसका टेस्ट अच्छा लगता है ना, इसीलिए तिल को भी थोड़ी सी भून लेनी है। तिल भूनने के बाद इसमें ऐड कर लेंगे ग्राइंड किए हुए बादाम, ग्राइंड किए हुए काजू और हाफ कप मिल्क पाउडर से ना जो खोया हम ऐड करते हैं इसमें खोया का टेस्ट आता है, तो इसीलिए इसके बदले में हम मिल्क पाउडर ऐड किए हैं। मिल्क पाउडर आप ऐड करेंगे तो खोया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें खोया नहीं डाला हुआ है, खोया का टेस्ट इसमें बिल्कुल आता है। अब इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप चीनी यानी शुगर। मीठा आपको जितना पसंद है उस हिसाब से आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसमें 1 कप चीनी ऐड कर लिए यानी शुगर ऐड कर लिए। शुगर ऐड करने के बाद इन सभी को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेनी है। ध्यान रहे फ्लेम लो रहनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो मिक्सचर है वो जल सकती है, इसीलिए इसमें लो फ्लेम रखनी है। अब इसमें ऐड कर लेंगे 1 बड़ी चम्मच घी से बहुत अच्छी टेस्ट लगती है, इसीलिए ऊपर से भी हम थोड़ी सी घी ऐड कर लिए। पहले भी घी से ही भुने थे, ऊपर से भी और थोड़ी सी घी डालने से और भी अच्छा टेस्ट आती है, इसीलिए ऊपर से भी थोड़ी सी हमने और घी ऐड कर लिया यानी 1 बड़ी चम्मच घी ऐड कर लिए। घी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना मिक्सचर, तो ये आप 1 महीना स्टोर करके भी रखेंगे ना, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और ये हमने मैदा जो गूंथ के रखा था उसे दोबारा हम इस तरह से अच्छे से गूंथ लेंगे।
अब इसका हम लोइयाँ तैयार कर लेंगे। जितने बड़ी बड़ी आपको गुजिया बनानी है उतने के हिसाब से लोइयाँ बना के तैयार कर लीजिए। और इसी तरह से ये हमने देखिए सारे लोइयाँ इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। इनमें से एक लोइयाँ लेंगे और ये हमने लिया चक्की। चक्की में थोड़ी सी हम ऑयल ग्रीस कर रहे हैं। ऑयल के बदले में आप मैदा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम बेल लेंगे, जैसे हम पूड़ी वगैरह बेलते हैं ना, सेम होती इस तरह से इसे बेल के तैयार कर लेनी है। अब ये हमने लिया है सांचे, इस तरह के सांचे से अब थोड़ी सी ऑयल से ग्रीस कर लेनी है। आप सोच रहे होंगे अरे सांचे से बना रहे हैं, हम पहले सांचे का बता रहे हैं, उसके बाद बिना सांचे का हम बताएंगे। अब ये हम ले रहे हैं मिक्सचर जो हमने तैयार किए हैं। अब इसे डाल दीजिए और इसे हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे। ये सांचे मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है, बहुत आसान तरीके से आप इसे ले सकते हैं। अब इसे हम खोलेंगे। अभी ये देखिए हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से आप सांचे के भी बना सकते हैं। कितना सुंदर, देखिए ये हमारे बन के तैयार हो गई है। अब हम बताएंगे बिना सांचे के। सेम उसी तरह से एक लोइयाँ लेनी है, इसे भी सेम पूरी की तरह बेल के तैयार कर लेनी है। अब ये हमारे पूरी की तरह बेल के तैयार हो गई है। अब इसमें हम डाल लेंगे ड्राई फ्रूट्स की मिक्सचर। अब इसे हम इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए इसे हम बंद कर लेंगे। देखिए इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए बंद कर लेंगे। एक कोने से पकड़ते इसे थोड़ी सी प्रेस कर लेनी है, फिर घुमा देनी है, फिर थोड़ी सी प्रेस कर लेनी है, फिर घुमा लेनी है। देखिए थोड़ी सी प्रेस कर लेनी है, फिर घुमा लेनी है। बहुत ही आसान है ये। देखिए बिना सांचे के हमारे गुजिया देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हो गई है ना। कोई सांचे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं ना। बिना सांचे का भी आप इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान है। और ये देखिए सांचे से बनाया हुआ, और ये देखिए बिना सांचे से बनाया हुआ। इसी तरह से और एक मैं बना के दिखाती हूँ। अब ये सेम उसी तरह पूरी की तरह बेल के तैयार कर लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे मिक्सचर डालने के बाद सेम उसी तरह से इसे प्रेस करके बंद कर लेनी है। ये हमने इसी तरह से प्रेस करके बंद कर लिए हैं। अब ये हमने लिया फॉग वाला स्पून। ये हमने छोटा वाला स्पून लिए हैं, आप चाहे तो बड़ा वाला स्पून भी ले सकते हैं। उसी से इसी तरह से प्रेस कर लीजिए, हल्की हल्की सी। ये देखिए इस तरह से प्रेस कर लेने हैं। उसके बाद दूसरे साइड भी इसे पलटते हुए इसे इस तरह से प्रेस कर लीजिए। इसे प्रेस करने से दोनों साइड से बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। देखिए सांचे से जैसे बनाए थे सेम उसी तरह से लग रही है ना, इसी के जैसे है ना। सांचे से और बिना सांचे के भी इसी तरह से आप बना सकते हैं। दोबारा सेम उसी तरह से हमने पूरी बना के तैयार कर लिए हैं। और इसमें मिक्सचर भर लेंगे, ड्राई फ्रूट मिक्सचर। अब इसे हम सेम उसी तरह से इसे भी प्रेस करते हुए इसे बंद कर लेनी है। सेम उसी तरह से उंगलियों के मदद से इसे इस तरह से प्रेस करते हुए इसे घुमा लेनी है, फिर प्रेस करनी है, फिर घुमानी है। तो ये देखिए इसी तरह से ये भी बन के तैयार हो गया। इसे और एक डिजाइन बना के दिखाते हैं। ये देखिए हल्की सी सेंटर में इस तरह से प्रेस कर लेनी है और इसे इस तरह से घुमाते हुए इसे यहाँ पे प्रेस कर लीजिए। और ये देखिए ये भी हमारे देखिए कितना सुंदर डिजाइन बन के तैयार हो गई है ना। इसी तरह से भी आप बना सकते हैं अलग अलग तरह की गुजिया। और इसी तरह से ये देखिए हमने सिंपल वाला जो डिज़ाइन है उसी को ही ज़्यादातर हमने बनाया है। इसी को चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। ये हमने गैस ऑन करके पहले से ही तेल गरम करके रखा था। तेल को ज़्यादा गरम नहीं करनी, नहीं तो गुजिया से बबूल जैसे निकलने लगती है, इसीलिए मीडियम रखनी है तेल। अब इन सभी को गुजिया को डाल दीजिए। ज़्यादा अगर रख लेंगे ना बबूल की जैसे फूलने लगती है, फिर गुजिया दिखने में अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए धीरे धीरे इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे पकने के बाद इसे थोड़ा सी हल्की सी इस तरह से पलटते हुए जाइए। थोड़ा पलटने के बाद फिर इसे धीरे धीरे पकने दीजिए। इसी तरह से अगर आप गुजिया बनाएंगे तो आपकी जो गुजिया है वो एकदम क्रिस्पी क्रंची बन के भी तैयार होगी, और बबूल की तरह जो गुजिया में फूल आती है ना वो भी फूलेगी नहीं। अब ये देखिए हमारे इसी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। है ना कितना आसान बनाना, और कितना जल्दी ये फ्राई भी हो जाती है। इसी तरह से हम बाकी सभी को भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। है ना कितना आसान बनाना, जितना आसान बनाना खाने में भी उतना ही टेस्टी है। और ये भी देखिए हमारे हो गए हैं फ्राई। ये देखिए हमने इसी तरह से सारी गुजिया को हमने फ्राई कर लिए। अब इसी तरह से थोड़ी सी इसे हम गार्निश कर लेते हैं।
थोड़ी सी गुलाब के पंखुड़ी के साथ इसी तरह से गार्निश करने से ना दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहे तो इस गुजिया को आप चाशनी में भी थोड़ी डुबो सकते हैं, थोड़ी सी चीनी को डाल दीजिए, फिर उबाल लीजिए, उसी में चाशनी में भी डुबा के आप रख सकते हैं। हमने ऐसे बिना चाशनी के इसे हम रख रहे हैं। बिना चाशनी का आप रखेंगे ना 1-2 महीना तक इसे कंटेनर में भर के रखेंगे तो भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसीलिए हम बिना चाशनी का ही इसे हम बना के तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए हमने किसी तरह से गार्निश कर लिए हैं। देखें ना कितना सुंदर लग रहा है देखने में। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन बटन का दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर हम मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।